विवेक और भावना तब तक सही है जब तक वह अपने काबू में रहे, वह अपने ढंग से काम करते हैं। लेकिन जब विवेक और भावना इस कदर बढ़ जाता है तो वह आगे चल के कुछ ही गलत करने वाला होता है। ठीक ऐसे ही होता है, एक पति अपने ही पड़ोसी भाभी के साथ ज़बरदस्ती बना रहा होता है संबंध, और उसकी जो बीवी होती है वह भी सामने खड़ी होकर बना रही थी उस पति और उस भाभी की वीडियो। फिर जब होता है यह कांड तो उसके बाद उस भाभी को ले जाते हैं उस मंदिर में भी, जो करते हैं आप सुनेंगे आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। दोस्तों इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उड़ीसा के ही एक छोटे से एरिया के नगर बम्बपुर की। उसी नगर बम्बपुर की शहर के पास ही एक गांव पड़ता है। उसी गांव में एक औरत थी जो 28 फरवरी 2023 को ही अपने ही मकान के सामने वह बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर रात में लगभग 10 बजे कुछ लोग वहाँ पर जाते हुए हैं, तो रास्ते में जो उनके पास के लोग होते हैं पड़ोस के, वह देखते हैं कि वह औरत एक बैठी हुई जो वह बहुत देर से रो रही होती है। तो उस औरत से लोग यह पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे घर क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। लेकिन वह औरत चुप रहती, वह कुछ नहीं बोलती है। तुरंत ही वह दरवाज़ा बंद करके उसी समय अंदर चली जाती है। जब चली जाती है तो उसका जो पति होता है उस औरत का, जब वहाँ उसके घर आता है वह पति अपने ही घर, तो उसमें घर में जब बीवी से वह बातें करने लगता है, उसकी बीवी कुछ नहीं बोलती है। लेकिन धीरे धीरे जब आधा घंटे के वक्त गुजर जाता है तो उसकी बीवी इतनी रोने लगती है कि वह जो उसका पति होता है वह सब पूछने लगता है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें बताओ। वह कस्में भी देने लगता है, जिसकी उसकी पति उसी समय जो बताना शुरू करती है, उसी समय उसका पति वहाँ पर वह बात सुन के तुरंत ही हैरान हो जाता है और वह तुरंत ही उस औरत को ले जाकर अपने ही पुलिस थाने में वहाँ पुलिस के सामने वह कंप्लेन लिखाने लगता है। जब पुलिस से यह सारी बात उसी समय जब बोलने लगता है तो उसी समय पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। वह बताना जो शुरू करेगा तो आप भी सुनेंगे तो इससे भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। वह बताता है कि हमारी पत्नी का नाम है सुशीला, जो एक उसी समय वह अपने ही घर में रह रही होती है। तभी मौके पर हमारी पत्नी जो गर्भवती है, उस गर्भवती को हम अपने ही वहाँ के एक नर्स के यहाँ, जो गांव में एक आशा वर्कर होती है जिसका नाम होता है पद्मा, और पद्मा के यहाँ अपने पत्नी को हम दिखाने के लिए ले जाते थे। तब हम मौके पर ही वहाँ पर बाहर चले गए थे तो उसी समय हमारी पत्नी सुशीला उसी पद्मा के घर सुई लगाने के लिए गई हुई थी। और उसका जो पद्मा था वह एक आशा वर्कर है, उसका पति एक राजमिस्त्री है। तो मौके पर जब गई थी वहाँ पर सुशीला, तो सुशीला वहाँ उसी पद्मा से वहाँ पर बैठ के बातें कर रही होती है। तभी मौके पर उसी जो पद्मा होती है, पद्मा का पति मौके पर ही आ जाता है और इन दोनों को बातें करते हुए देख ही रहा होता है। तब तक इन दोनों जो पद्मा और सुशीला होते हैं, इनमें इतनी तेज़ क्या बातें होने लगी कि इनकी जो मुंह होता है इनमें बिगाड़ हो जाता है। और यह बिगाड़ होने की वजह से उसका जो पति होता है, पद्मा का पति, उसी समय सुशीला को पकड़कर वहाँ के चारपाई पर लिटा देता है और उसी समय उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो मौके पर जो पद्मा होती है वह मोबाइल निकाल लेती है। मोबाइल निकालने के बाद उस औरत की वह वीडियो बनाने लगती है जो उस समय उस पद्मा का पति कर रहा होता है उसी समय सुशीला के साथ। तो उसी समय मोबाइल में वीडियो बना लेता है और जो जोर ज़बरदस्ती करता है, फिर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो मौके पर वह औरत झिटक देती है और यह सारा वीडियो उसी समय वह पद्मा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। करने के बाद जब वह औरत गुस्से में खड़ी हो जाती है तो उसी समय वह पद्मा उस औरत सुशीला को मोबाइल में अपना वीडियो दिखा देती है और उसको धमकाने लगती है कि तुम अगर इस चीज़ की भनक किसी को भी बताओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। तो मौके पर वह औरत तो उसी समय कुछ नहीं बोलती, लेकिन उनको विश्वास भी नहीं होता है। तो वहाँ पर ले जाकर, वहाँ के पास में एक मंदिर पड़ता है, उसी मंदिर में ले जाकर उस सुशीला को वहाँ पर कसमें खिलाने लगते हैं और बोलते कि अगर तुम कसम खाओ कि तुम इस बात को किसी के साथ शेयर भी नहीं करोगे। तो वह उसी समय वह हैरान हो जाती है, लेकिन वह औरत वहाँ से उसी समय भाग जाती है। तो मौके पर जब घर में आती है तो यह सारा खबर उसी समय पुलिस जब सुन लेती है तो वह भी हैरान हो जाती है। तो पुलिस उसी समय यह भी पूछना शुरू करती है कि आखिर यह आप लोगों के बीच क्या चल रहा था, किस लिए हुआ था। तो उसका जो पति होता है वह पति से उसकी पत्नी जो सुशीला होता है, सुशीला अपने पति से सारी बात शेयर कर दी होती है कि हमारे बीच जो था वह हमारे पड़ोस के रहने वाला था, हम दोनों साथ में रहते थे। वह हमारी देखा जाए जो होती है छोटी देवरान लगती है, तो हमारे पास में ही रहने वाली होती है। तो उसी के साथ हमारा जो रिश्ता होता है
तो हमारे बीच कभी कभी हमारे पति जो होते हैं उनके राजमिस्त्री के साथ ही वह कभी कभी झगड़ा हो जाता था, जो इसी बात को लेकर उसका जो पति था इसी बात को लेकर उसके मन में बहुत दिन से खुंदस चल रहा था और इसी बात की भड़क निकालने के लिए वह हमारे साथ दुष्कर्म किया। तो इसी बात से पुलिस तुरंत ही उसके पति जो होते हैं पद्मा के पति राजमिस्त्री को उसी समय उठा लेते हैं और ला के उसी समय एक लंबा सजा जो रेप का होता है धारा लगाकर और उस पर कई धारा लगाकर उसी समय अंदर कर दिया जाता है। तो फिर दोस्तों आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला ना ही आगे सोचा गया ना पीछे सोचा गया और जो इसको अब तो ज़िंदगी भर उसे जेल में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि यह एक बहुत ही हीन भावना का जो मामला है। पुलिस इस हीन भावना मामले को पूरी तरह से लिख लेती है। लिखने के बाद उस आदमी जो होता है आशा वर्कर के पति को राजमिस्त्री को उसी समय जेल में डाल देती है। दोस्तों आप इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहेंगे, हमारी इस घटना को इस राजमिस्त्री को क्या सजा होना चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए आप जहां भी रहें आप सावधान और सुरक्षित और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।